नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल। और नवरात्रि 2023 में इस बार 9 शुभ योग 15 से 23 अक्टूबर तक खरीदारी और निवेश के लिए कई शुभ मुहूर्त बने हैं। नवरात्रि 2023 इस बार नवरात्रि के कई शुभ संयोग लेकर आ रही है। नवरात्रि में 15 से 23 अक्टूबर 2023 तक के प्रत्येक दिन में शुभ योग और संयोग बन रहे हैं, जिसे खरीदारी और निवेश के लिए शुभ माना जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के साथ ही खरीदारी और निवेश के लिए भी शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के दौरान ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खरीदना शुभ होगा। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार को होने से देवी हाथी पर सवार होकर आएंगी। देवी दुर्गा का आगमन कष्टों से मुक्ति का संकेत दे रहा है। ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। हाथी का संबंध विघ्नहर्ता गणेश और देवी महालक्ष्मी से भी है। इस कारण इन दिनों की गई खरीदारी शुभ होगी और निवेश लंबे समय तक फायदा देने वाला रहेगा। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक तिथि, वार और नक्षत्रों से मिलकर सर्वार्थ सिद्धि, राजयोग, त्रिपुष्कर, अमृत सिद्धि और रवि योग बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों से सुख और समृद्धि बढ़ेगी। विशेष संयोग में गहने, नई प्रॉपर्टी की खरीद या फ्लैट बुक कराना फायदेमंद रहेगा। साथ ही नए कामों की शुरुआत करना भी सफलतादायक रहेगा। गाड़ी, स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, बर्तन की खरीदारी शुभ रहेगा। वहीं आभूषण, गाड़ी, भूमि, भवन, गृह सामग्री, फ्रिज, टीवी आदि खरीदना शुभ साबित होगी। अपने पसंदीदा सामान को इस दौरान खरीदकर घरों में खुशियाँ ला सकते हैं। इस बार नवरात्रि पर खरीदारी निवेश के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। 15 अक्टूबर के ग्रह नक्षत्र हर्ष, शंख, भद्र पर्वत, शुभकर्तरी, उभयचरी, सुमुख, गजकेसरी और पद्मनाम के योग बन रहे हैं। वहीं 23 तारीख तक चलने वाले शक्ति पर्व में पद्म, बुद्धात्य, प्रीति और आयुष्मान योग के साथ ही 3 सर्वार्थ सिद्धि, 3 रवि योग और 1 त्रिपुष्कर योग रहेगा। वहीं दशहरा अपने आप में अबुझ मुहूर्त होता है। इस तरह 23 अक्टूबर तक हर तरह की खरीदारी, रियल एस्टेट में निवेश और नए कामों की शुरुआत के लिए 9 दिन बहुत ही शुभ होंगे। इस साल 9 शुभ योग में नवरात्रि शुरू हो रही है। सितारों की ऐसी स्थिति पिछले 400 सालों में नहीं बनी। इस बार नवरात्रि का हर दिन शुभ रहेगा। इन दिनों प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर नया बिजनेस शुरू करने तक हर मुहूर्त रहेगा। इन दिनों में सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होती है, नई शुरुआत और खरीदारी के लिए भी यह दिन बहुत शुभ होते हैं। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि अखंड रहेगी, यानी अंग्रेजी तारीख और तिथियों का ठीक तालमेल होने से एक भी तिथि कम नहीं होगी। इस तरह पूरे 9 दिनों का शक्ति पर्व होना शुभ संयोग है। हाथी पर सवार होकर आएंगी इस बार माता दुर्गा। नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी के बारे में पता चलता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है। माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी और खेती अच्छी होगी। देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। इस बार रविवार को नवरात्रि शुरू होने पर देवी हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो कि सुख समृद्धि का संकेत है। वहीं सोमवार 23 अक्टूबर को नवरात्रि का आखिरी दिन है। इस दिन
सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बनने से देवी की विदाई भी शुभ रहेगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट का ही रहेगा। कन्या और देवी शास्त्रों की पूजा। अष्टमी को विविध प्रकार से माँ शक्ति की पूजा करें। इस दिन देवी के शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर विविध प्रकार से पूजा करनी चाहिए और विशेष आहुतियों के साथ देवी की प्रसन्नता के लिए हवन करवाना चाहिए। इसके साथ ही 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए भोजन करवाना चाहिए। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा को विशेष प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद रात्रि को जागरण करते हुए भजन कीर्तन नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। हर आयु की कन्या का होता है अलग अलग महत्व। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता खत्म होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी माना गया है। इनकी पूजा से रोग मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या शांभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है।